प्रथम पूज्य हो तुम्ही गजानन, तुम शुभ करता विघ्न विनाशन। गणेश लीला, गणेश लीला। शक्ति के विपरीत छल का आश्रय लेकर बालक का वध करने की मंत्रणा देते हैं। पार्वती भवन के द्वार पर काली और गौरी देवियां बालक गणेश को अपनी शक्तियां भेंट कर उन्हें आश्वस्त करती हैं। भवन के द्वार पर बालक द्वारा चुनौती देने पर क्रोधित शिव अपने त्रिशूल से उसका मस्तक काट देते हैं। बालक का मस्तक विहीन शरीर माता की करुण पुकार के साथ पृथ्वी पर गिर पड़ा। देवर्षि नारद ये देख दुखी हो माता पार्वती को सूचित करने का निर्णय करते हैं। माते, आपके प्रिय पुत्र गणेश का वध कर दिया गया। माता पार्वती देवर्षि द्वारा पुत्र गणेश का वध शिवजी के त्रिशूल द्वारा ज्ञात होने पर विभल होकर चित्कार कर उठती है और क्रोध में प्रलय मचाने की घोषणा करती है। जिस किसी ने मेरे पुत्र का वध किया है उसे दंड दिए बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैं शिवगणों और देवताओं का सर्वनाश कर दूंगी, प्रलय मचा दूंगी। शैलपुत्री प्रकट हो। महागौरी प्रकट हो। ब्रह्मचारिणी प्रकट हो। कात्यायनी प्रकट हो।
हे मातेश्वरी, आज्ञा दीजिए, हमें क्या करना है? मेरी शक्तियों सारे संसार में प्रलय मचा दो। सबसे पहले उनका विध्वंस करो जो मेरे पुत्र को मारकर आनंद मना रहे हैं, विजय उत्सव मना रहे हैं। स्वजन परिजन का भेद भुलाकर जो मिले उन्हें तुरंत यमपुरी पहुंचा दो। जो आज्ञा मातेश्वरी। ये तो सत्य है कि बालक गणेश के वध में मुझ सहित सभी देवता और शिवजी के गण सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। और यह भी निश्चित है कि देवी पार्वती के क्रोध को शांत किए बिना शांति की स्थापना नहीं हो सकती। भगवती पार्वती की शक्तियां सर्वत्र प्रलयाग्नि बनकर सर्वनाश कर रही हैं। अच्छा हो कि देवादिदेव महादेव अपने घर को संभालें और देवी पार्वती को शांत करें, क्योंकि दुर्घटना के सूत्रपात का कारण भी स्वयं महेश्वर ही है। प्रवेश निषेध के समय ना तो ये पार्वती के भवन में जाने का प्रयास करते और ना ही ये गंभीर दुर्घटना घटित होती। बालक गणेश का वध भी महादेव के त्रिशूल से ही हुआ है। हे केशव, ये आप क्या कह रहे हैं? एक उद्दंड बालक मुझे अपने ही भवन में जाने से रोके और शक्ति प्रयोग करके रक्तपात करे, इसे कैसे सहन किया जा सकता है? और रही बात बालक के वध की, वो सब कुछ तो आपकी निर्धारित रणनीति के अंतर्गत ही हुआ है। नारायण नारायण। प्रभु, इस तरह आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे पर दोष देने से इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला। शीघ्र ही कोई उपाय ढूंढिए प्रभु, अन्यथा माता पार्वती की शक्तियां किसी भी समय यहां पहुंचकर हमारा सर्वनाश कर सकती हैं। बेटा नारद, इस समस्या का समाधान तुम कर सकते हो। वो कैसे पितामह? देखो नारद, समस्त देवतागण और शिवगण देवी पार्वती के कोप के भाजन हैं। इनमें से यदि कोई भी उनके समक्ष गया तो उनका क्रोध और अधिक बढ़ेगा। अतः नारद, हम में से केवल अकेले तुम ही हो जो अभी देवी पार्वती के लिए दोष रहित हो। तुम उनका साक्षात्कार कर सकते हो। तुम ही ने तो देवी पार्वती को बालक गणेश के वध की सूचना भी दी थी। पितामह, आप जो कह रहे हैं वो सब तो ठीक है, किंतु मैं कर क्या सकता हूँ? मैंने माता पार्वती की क्रोधाग्नि देखी है, अनुभव किया है उसका। हे सृष्टिकर्ता, मुझ अकेले ब्रह्मचारी
जिसका आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है, कोई संकट में क्यों डाल रहे हैं? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? प्रिय नारद, तुम तो लोक मंगल के पुरोधा हो। तुम जैसे परोपकारी ऋषि, महर्षि देवर्षि तो परमात्मा के लिए ही जन्म लेते हैं। मेरा सुझाव है नारद, अन्य प्रधान ऋषियों को साथ लेकर जाओ और पार्वती से अनुनय विनय करके उन्हें शांत करने का प्रयास करो। हाँ देवर्षि, केवल आप और अन्य ऋषि महर्षि पार्वती के दोषियों में नहीं हैं और निश्चित ही आप विश्व को नष्ट होने से बचा सकते हैं। अन्यथा पार्वती की दिन दुनी रात चौगनी बढ़ने वाली शक्तियां सब कुछ स्वाहा करके रख देंगे। अब आप तीनों ही देवों की आज्ञा को मैं कैसे टाल सकता हूं? माता पार्वती के क्रोधाग्नि के सामने मेरा जीवन रहे चाहे ना रहे, मैं शीघ्र अतिशीघ्र अन्य ऋषि मुनियों को लेकर माता पार्वती के पास जाता हूं। हे ऋषियों, आगे बढ़ो, अग्रे अग्रे महाजना। ना नारद जी ना, हम आगे नहीं जाएंगे। माता पार्वती के क्रोध से हमें बड़ा भय लग रहा है। ऋषियों महर्षियों, आप भयभीत ना हो। माता पार्वती की प्रलाग्नि रूपी क्रोध का सामना तो मैं स्वयं ही करूंगा। प्रणाम माते। देवर्षि, आपके साथ यह ऋषि मंडली क्यों आई है? आपके दर्शन वंदन और स्तुति के लिए हम सब यहाँ आए हैं माते। आपके पुत्र शोक में हम भी भागीदार हैं माते। शैलपुत्री माँ, कूष्मांडा माँ, महागौरी माँ, ब्रह्मचारिणी माँ, कात्यायनी माँ, चंद्रघंटा माँ, कालरात्रि माँ, सिद्धिदात्री माँ। मानव दुर्गा कष्ट हरे, मानव दुर्गा कष्ट हरे, क्रोध की अग्नि शांत करे। शैलपुत्री माँ, कूष्मांडा माँ, महागौरी माँ, ब्रह्मचारिणी माँ, कात्यायनी माँ, चंद्रघंटा माँ, कालरात्रि माँ, सिद्धिदात्री माँ। इतनी भी निष्ठुर न बनो तुम ममतामयी ओ माता। सब पे करुणा जल बरसाओ करुणामयी ओ माता। श्राप की अग्नि शीतल करके तन मन शीतल कर दो। शुभ आशीषों के फूलों से इनकी झोली भर दो। करके नमन ये प्रार्थना करते हर लो विपदा भारी। रहेंगे सबके प्राण आपके युग युग तक आभारी। आप सब लोग कल्याण की भावना से मेरे पास आए हैं, लेकिन आप जानते हैं कि मेरे निरपराध पुत्र को मारकर उसके साथ अन्याय किया गया है। मैं ये कैसे भूल सकती हूँ? माते, आपका कथन उपयुक्त है, किंतु जो घटना घट गई है और जिसका कोई समाधान भी संभव नहीं है, तब आप ही बताइए
कि ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं माते? देवर्षि, इस जीवन और जगत में कुछ भी असंभव नहीं है। यह संसार और इसका हर पदार्थ अनंत संभावनाओं से भरा पड़ा है। शांति स्थापना का केवल एक ही मार्ग शेष है, वो है कि मेरा पुत्र गणेश पुनः जीवित हो जाए और उसे समस्त देवताओं में प्रथम पूज्य स्थान प्राप्त हो। हे माते, आपने लोक रक्षा के लिए सरल मार्ग सुझाकर हमें उपकृत किया है। हम शीघ्र ही आपकी आज्ञा को देवताओं तक पहुंचाकर उचित हल निकालने का प्रयत्न करेंगे। नारायण नारायण। देवी पार्वती ने जो नारद को बताया उसे पूर्ण करना कैसे संभव होगा? हे मधुसूदन, क्या करें, कैसे करें, ये सब बात की है। पहले चरण में पार्वती की बात मान लेने में ही भलाई है। किंतु देवादिदेव, बालक गणेश पुनर्जीवित कैसे होगा? उसका तो मस्तक ही आपके त्रिशूल से शत विक्षत हो गया है। होगा, अवश्य होगा। हे मधुसूदन, आप उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करें और जो भी प्राणी आपको पहले दिखाई दे उसका मस्तक काट कर ले आइए। जैसी आपकी इच्छा। उत्तर दिशा का अवलोकन करने पर श्री हरि विष्णु को सर्वप्रथम दिखाई देने वाला प्राणी एक हाथी था, जो वास्तव में देवराज इंद्र का श्रापित हाथी ऐरावत था। श्री हरि विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका शीश काटकर उसे मुक्ति प्रदान की।
गजानन तुम शुभ करता विघ्न विनाशन गणेश लीला गणेश लीला श्री गणेश ये लीला तुम्हारी अद्भुत पावन पुत्र गणेश, मंगलकारी मन हर सुंदर न्यारी प्यारी देख रही है सृष्टि सारी गणेश लीला गणेश लीला गणेश लीला पुत्र गणेश, गणेश लीला देवादिदेव महादेव की जय, भगवान गणेश की जय, माता पार्वती की जय, भगवान विष्णु की जय, परमपिता ब्रह्मदेव की जय, गजानन श्री गणेश की जय। आओ पुत्र। पुत्र गणेश, तुम्हें बहुत कष्ट दिया गया है। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। आज से सभी शुभ कार्यों में सर्वप्रथम तुम्हारी ही पूजा की जाएगी। विधिवत पूजा करने वाले को तुम्हारे द्वारा इच्छित सिद्धियां प्राप्त होगी। अपने समस्त भक्तों के विघ्नों का नाश करोगे तुम। पुत्र गणेश, ये तुम्हारे पिताश्री देवादिदेव महादेव हैं। इन्हें प्रणाम करके इनसे आशीर्वाद लो। प्रणाम।
पिताश्री, अनजाने में मुझसे जो भूल हुई मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। हे पुत्र, आज तुमको देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। वत्स, भूल तुमसे नहीं पार्वती से हुई है। इन्होंने तुम्हें अपना पुत्र तो घोषित कर दिया, किंतु पिता का परिचय देना ही भूल गए। इतना ही नहीं, द्वार में कौन प्रवेश करे और कौन ना करे, इसका भी ध्यान नहीं रखा इन्होंने। पुत्र, मेरा आशीर्वाद है, संसार में कोई भी तुम्हारा सामना नहीं कर सकेगा। प्रथम पूज्य होने के कारण मैं तुम्हें अपने समस्त गणों का अध्यक्ष बनाता हूं। गणाध्यक्ष श्री गणेश की जय। देवादिदेव महादेव की जय। पुत्र, ये सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी हैं और ये जग के रक्षक और पालनहार विष्णु जी हैं। इन्हें प्रणाम करो पुत्र। प्रणाम। शुभ भवतु कल्याणम। वत्स, तुम्हारा मंगल हो। हम त्रिदेवों अर्थात ब्रह्मा जी, मैं विष्णु और शिव जी, तीनों की ओर से ये घोषित किया जाता है कि समस्त पूजा आदि धर्म कृत्यों में, शुभ कर्मों में सर्वप्रथम श्री गणेश का पूजन किया जाएगा। श्री गणेश के प्रथम पूजन के बिना कोई भी कार्य, पूजा, पाठ, जप तप, धर्म, व्रत आदि का फल प्राप्त नहीं होगा। आज से गणेश्वर श्री गणेश को सभी का अध्यक्ष घोषित किया जाता है। गणाध्यक्ष श्री गणेश की जय। भगवान विष्णु की जय। देवादिदेव महादेव की जय। माता पार्वती की जय। परमपिता ब्रह्मदेव की जय। गजानन श्री गणेश की जय। हे शुभ करता दिवस आज का, हे शुभ करता दिवस आज का, शुभ है बड़ा महान। हे शुभ करता दिवस आज का, शुभ है बड़ा महान। आप विराजे हैं तो बढ़ा है, आप विराजे हैं तो बढ़ा है सिंहासन का मान, सिंहासन का मान। ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति संग देते हैं वरदान, ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति संग देते हैं वरदान। नारद जी की वीणा के सुर गाए मंगल गान, गाए मंगल गान। हे शुभ करता दिवस आज का। धारा मगा सागामा सानी दा मगा मनी, सानी दानी सा गा मा गा सानी दानी सानी दा मा गा मा दा दा मा गा सानी दानी सा गा मा दानी सा।
ऋतुओं के संग दसों दिशाएं करने आई दर्शन, करने आई दर्शन। सब देवों ने शक्तियां अपनी की हैं आपको अर्पण, की है आपको अर्पण। गणाध्यक्ष अब इनसे करना हम सबका कल्याण, गणाध्यक्ष अब इनसे करना हम सबका कल्याण। आप विराजे हैं तो बढ़ा है सिंहासन का मान, सिंहासन का मान। हे शुभ करता दिवस आज का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम स्वामी। प्रभु आंखें खोलिए, घोर अनर्थ हो गया प्रभु, घोर अनर्थ। नंदी, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए से क्यों हो? घोर अनर्थ हो गया स्वामी। सूर्य ने तपस्या करते हुए माली और सुमाली की हत्या कर दी। सूर्य जगत पालक कहलाता है। उसने मेरे निरपराध भक्तों को मारकर बड़ा अन्याय किया है। सूर्य को उसके किए का दंड देना ही होगा। नंदी, चलो मेरे साथ। सूर्य, पुत्र सूर्य, पुत्र, तुम्हारे प्राणों को किसने हरण किया? किसने तुम्हें मारा है? तू तो सारे जग को उजियारा नवजीवन देने वाला, फिर किसने तुम्हारा वध किया है? तुम्हारे बिना इस विश्व का ही नहीं, तेरा जीवन में निरर्थक हो जाएगा पुत्र। महर्षि कश्यप, आपके पुत्र सूर्य ने निरपराध माली और सुमाली की हत्या की है। उसी का दंड मैंने इसे दिया है। तो तुमने मेरे पुत्र का वध किया है और देवाधिदेव कहलाते हो। मेरे पुत्र का वध करने से पहले मेरा नहीं, संसार का हित तो सोचा होता। अब क्रोध में इतने निष्ठुर हो जाओगे, मैं सोच भी नहीं सकता। आपने जघन्य अपराध किया है महादेव। मैं आपको शाप देता हूं। जिस तरह आपने मेरे पुत्र का मस्तक छिन्न भिन्न किया है, उसी तरह आप अपने त्रिशूल से अपने पुत्र का मस्तक छिन्न भिन्न करेंगे, छिन्न भिन्न करेंगे। कश्यप,
आपने घटना का सही निराकरण किए बिना ही मुझे श्राप दिया है। मैं भी आपको श्राप। ठहरिए महादेव, आप भी मेरे इस नासमझ पुत्र की बराबरी कर रहे हैं। आप तो देवादिदेव महादेव हैं, तीनों लोकों के स्वामी। आपकी करुणा पाकर तो दुष्टों का भी उद्धार हो जाता है। अतः आप कश्यप को श्राप देकर उससे प्रतिशोध ना लें। ऐसा करने से विवाद और बढ़ेगा, संसार में अव्यवस्था फैल जाएगी। हे आशुतोष, अब आप त्रिलोक पर दया करके भास्कर को पुनर्जीवित कीजिए, क्योंकि सूर्य ही संसार का प्राण है और आत्मा भी। देवादिदेव महादेव की जय। श्री गणेश के जन्म के पश्चात भगवान शंकर के निवास कैलाश धाम में घटी विभिन्न घटनाएं इतनी तेजी से घटती चली गई कि मैं स्वयं समय की गणना ही भूल गया। इन सब घटनाओं को घटित होते रहने में पक्ष मास ही नहीं, वर्ष बीत गए, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये कल की ही बात हो। अब सब कुछ शांत है। कैलाश में घर घर आनंद का वातावरण है। चलकर देखते हैं शिवधाम में अब क्या हो रहा है। नारायण नारायण। देवादिदेव महादेव भगवान विष्णु, माता पार्वती और देवों में प्रथम पूज्य एवं गणाध्यक्ष श्री गणेश को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज ये नारद कैलाश धाम के लिए एक शुभ समाचार लेकर आया है, और वो शुभ समाचार ये है कि श्री गणेश के भ्राता और भगवान शंकर के दूसरे पुत्र कार्तिकेय को कैलाश में लाने का समय आ गया है। देवर्षि, आप ये क्या कह रहे हैं? श्री गणेश के अतिरिक्त देवादिदेव महादेव का कोई दूसरा पुत्र है ही नहीं। माते, भगवान शंकर का दूसरा पुत्र है। यदि आपको मेरे कथन पर विश्वास नहीं तो भगवान विष्णु से पूछ लीजिए। हे जनार्दन, देवर्षि नारद क्या कह रहे हैं? वो भी आपको साक्षी बनाकर। देवी पार्वती, नारद सत्य कह रहे हैं। भगवान शंकर के दूसरे पुत्र कार्तिकेय हैं, जिनका लालन पालन इस समय कृतिकाएं कर रही हैं। हे केशव,
मेरे मन में जिज्ञासाओं का समुद्र हिलोरे मार रहा है। मैं जानना चाहती हूँ कि कार्तिकेय का जन्म कब हुआ और कृतिकाएं उसका पालन पोषण कैसे कर रही हैं? देवी पार्वती, कार्तिकेय का जन्म महादेव के तेजो अंश से ही हुआ है। जब आप और महादेव एकांत में थे, तब देवताओं ने विघ्न उत्पन्न किया था। उस समय पूर्णकाम शिव के अमोघ तेज का कुछ अंश भूमि पर गिर गया था। पृथ्वी देवी उस तेज के भार को संभाल न सकी और उसने उसे अग्नि में डाल दिया। अग्नि भी उसके भार को संभाल न सकी और उसने उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया। गंगा का भी वही हाल हुआ और गंगा ने शिव तेज को अपने किनारे उगे सरखंडों पर डाल दिया। भगवान शंकर का अमोघ तेज निष्फल और निष्क्रिय नहीं हो सकता था। कुछ समय में वो तेज एक सुंदर बालक के रूप में प्रकट हुआ, जिसे कृतिकाएं अपने साथ ले गईं और उसका नाम कार्तिकेय रखा। कार्तिकेय एक नहीं 6 माताओं के स्नेह दुलार और ममता को पाकर धन्य हो गया। प्रभु, समस्त घटनाक्रम मेरी समझ में आ गया है। अब कुछ भी जानना शेष नहीं है। तो अब देर किस बात की? शीघ्र अतिशीघ्र कार्तिकेय को कैलाश लाने की व्यवस्था की जाए। स्वामी, शीघ्रता कीजिए। कार्तिकेय को कैलाश लाने का निर्देश दीजिए। मेरे मन में बड़ी आतुरता हो रही है स्वामी। प्रिय, मैं अभी नंदी और भृंगी के नेतृत्व में शिव गणों को भेजता हूं। वे शीघ्र ही कार्तिकेय को अपने साथ लेकर आ जाएंगे। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव की जय, भगवान शंकर की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कृतिकाओं, हम भगवान कार्तिकेय को लेने आए हैं। भगवान शंकर एवं माता पार्वती का आदेश है, आप हमें जल्दी से कार्तिकेय को सौंप दें। माताओं, आप किसी भी प्रकार का भय न करें। मैं हूं ना, आइए मेरे साथ बाहर चल के देखते हैं कौन लोग आए हैं। कौन हो तुम सब? और इस तरह अस्त्र शस्त्र लेकर मेरी माताओं को डराने क्यों आए हो? भैया, हम भगवान शंकर के सेवक हैं। माता पार्वती और देवादिदेव ने हमें यहाँ भेजा है। हम आपको डराने धमकाने नहीं, अपितु
आदर सहित ले जाने के लिए आए हैं। भगवान विष्णु के द्वारा आपके बारे में जानकारी देने पर समस्त देवों ने आपको तुरंत बुलाने की मांग की है। भैया, अब शीघ्र तैयार हो जाइए हमारे साथ चलने के लिए। आप इन कृतिकाओं के साथ इस छोटी सी कुटिया में रहकर अज्ञात जीवन व्यतीत कर रहे हैं और वहां संपूर्ण कैलाश आपकी प्रतीक्षा में है। आप यहाँ इन साधारण कृतिकाओं तक सीमित हैं, उधर समस्त देवगण आपके नेतृत्व की प्रतीक्षा में हैं। शिव गणों, तुम सब कुछ अधिक ही बोल रहे हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये कृतिकाएं मेरी धर्म माताएं हैं। इन्होंने अपना दूध पिलाकर मुझे पाल पोस कर एक नया जीवन दिया है। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि माता का स्थान सबसे ऊंचा होता है। इन्होंने अपने नाम के आधार पर मेरा नाम कार्तिकेय रखा है। ये ज्ञान संपन्न कृतिकाएं प्रकृति की कलाएं हैं, संपूर्ण सिद्धियों की दाता, परम ऐश्वर्य संपन्न है और तीनों लोगों में पूजित भी। ये शूद्र नहीं अपितु ब्रह्मा की कन्याएं हैं। महान है ये। कुमार कार्तिकेय, हमसे भूल हो गई, हम क्षमा प्रार्थी हैं। माताओं, हमें अज्ञानी जानकर हमें क्षमा करें। भ्राता कार्तिकेय, अब हमारे साथ प्रस्थान कीजिए। का बुलावा आया है, मुझे कैलाश जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? वत्स, तुम ही हमारे आश्रय हो, हम तुम्हारे बिना कैसे रह सकती हैं? भले ही हमने तुम्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन तुम्हारा पालन पोषण हमने माताओं की तरह ही किया है। तुम हमारे धर्मपुत्र हो वत्स। धर्मपुत्र का दर्जा कोख से जन्मे पुत्र से अधिक ऊंचा होता है। वत्स, एक माँ के लिए पुत्र का विछोह मृत्यु दंश से अधिक पीड़ादायी होता है। पुत्र, हम तुम्हारा वियोग सह नहीं सकती। माताओं, मैं देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती के बुलावे को नकार नहीं सकता और ये भी निश्चित है कि मैं आप सबको छोड़ के जा भी नहीं सकता। अतः यही उचित होगा कि आप सब मेरे साथ चलें और वहीं कैलाश में शिव परिवार के सदस्य बन के रहें। कुमार कार्तिकेय की जय। 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 कुमार कार्तिकेय की कुमार कार्तिकेय की कुमार कार्तिकेय की जय। कुमार कार्तिकेय की जय। कुमार कार्तिकेय की जय। कुमार कार्तिकेय की कुमार कार्तिकेय की वत्स, ये तुम्हारे भ्राता श्री गणेश हैं। सर्वदेवों में प्रथम पूज्य, विघ्न विनाशक। कुमार कार्तिकेय और श्री गणेश जी की
कुमार कार्तिकेय और श्री गणेश की जय। कुमार कार्तिकेय और श्री गणेश जी की जय। कुमार कार्तिकेय और गणेश जी की जय। ये फल कोई हार जीत की प्रतियोगिता का पारितोषिक नहीं है। सदा से ये नियम चला आया है कि उत्तम वस्तुओं पर पहला अधिकार उसी का होता है जो योग्य होता है। अतः मेरी राय में ये फल कार्तिकेय को दे दिया जाए।